नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, किसी भी घर के लिए घर का मुख्य द्वार विशेष महत्व रखता है। घर के मुख्य द्वार को देखकर घर के लोगों के रहन सहन, उनके व्यक्तित्व के बारे में पता लगाया जा सकता है। यदि घर का मुख्य द्वार साफ सुथरा, सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित होता है तो इसका प्रभाव घर में आने वाले लोगों पर बहुत अच्छा पड़ता है। इससे एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। देखा जाए तो मुख्य द्वार से सिर्फ आने जाने का ही कार्य नहीं होता है, बल्कि हमारे भाग्य में सुख समृद्धि का आगमन भी इसी द्वार से होता है। जो भी सुख दुख हमारे जीवन में आते हैं वो मुख्य द्वार से ही हमारे घर में प्रवेश करते हैं। यदि उसमें कोई दोष होगा तो यह हमारी आर्थिक सफलता, उन्नति, जीवन में मिलने वाली सुख सुविधाओं में कमी कर देगा, उसमें रुकावटें, अड़चनें पैदा कर देगा। तो आइए जानते हैं कि घर के मुख्य दरवाजे पर संबंधित कौन से वास्तु नियम अपनाने चाहिए जिससे कि आपके घर में सदैव सुख समृद्धि का वास होता है और माता लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 है दोस्तों, शुभ फल की प्राप्ति हेतु घर के उत्तर या पूर्व में मुख्य द्वार बनवाना चाहिए। घर का मुख्य द्वार अन्य द्वार से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की स्थिति घर के बीचों बीच में नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 है, ध्यान रखें कि प्रवेश द्वार पर कोई छिद्र या दरार ना हो। यदि आपके मुख्य द्वार ऐसी स्थिति में हो तो इसे तुरंत ठीक करवा लीजिए। मुख्य दरवाजे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी होनी चाहिए। घर में दहलीज अवश्य होनी चाहिए, अन्यथा आर्थिक तंगी का सामना आपको जीवन भर करना पड़ेगा। नंबर 3 है दोस्तों, घर का मुख्य दरवाजा 2 भागों में खुलने वाला ही आपको बनवाना चाहिए। वास्तु में ऐसे दरवाजे को बेहद शुभ माना जाता है। घर का मुख्य दरवाजा हमेशा अंदर की ओर ही खुलना चाहिए। दरवाजा बाहर की ओर खुलना शुभ नहीं माना जाता है। इससे पॉजिटिव ऊर्जा का आगमन रुक जाता है और घर की आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने के साथ साथ खर्चे भी बढ़ जाते हैं। नंबर 4 है दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर खंभे या अन्य किसी चीज की छाया पड़ते रहना भी शुभ नहीं माना जाता। इसलिए खंभा, पेड़ या किसी अन्य चीजें मुख्य द्वार की ओर नहीं होनी चाहिए। इससे घर में निर्धनता आती है। यदि मुख्य द्वार पर किसी प्रकार की कोई छाया पड़ रही हो तो ऐसे दरवाजे के दोनों तरफ कुमकुम, रोली, केसर, हल्दी आदि को घोल करके उनसे स्वास्तिक या ओम का शुभ चिन्ह आपको बना देना चाहिए। नंबर 5 है, घर के 3 द्वार एक सीध में नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा है तो घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। लक्ष्मी कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं। घर के दरवाजे को खोलते या बंद करते समय उसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आवाज़ें घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। नंबर 6 है, वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार जमीन से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। हमेशा सीढ़ियों की संख्या विषम संख्या में होनी चाहिए, जैसे 3, 5, 7, 11 आदि। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कभी भी लिफ्ट या फिर सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे भी घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत अधिक आती है। नंबर 7, दरवाजे को मुलायम रंगों जैसे मिट्टी के, लकड़ी के रंग, हल्के पीले या किसी भी पीले रंग के रंगों से रंगने की कोशिश करें। यह शीघ्र सकारात्मकता की ओर ले जाता है। दरवाजे को चमकीले, नारंगी या लाल रंग से रंगने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा कभी भी मुख्य द्वार पर आपको काले रंग से रंग नहीं करवाना चाहिए। नंबर 8, आपको अपना घर और मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा के आगमन का केंद्र होता है। इसी के साथ आपको मुख्य दरवाजे के पास कूड़ेदान, टूटी हुई कुर्सी, टेबल आदि चीज़ों को रखने से बचना चाहिए। साथ ही आपको झाड़ू पोंछा वगैरह भी अपने मुख्य दरवाजे पर नहीं रखना चाहिए। नंबर 9, इसके अलावा मुख्य दरवाजे के सामने शीशा लगाने से बचें, क्योंकि यह घर में प्रवेश करने वाली सकारात्मक ऊर्जा को वापस प्रतिबिंबित कर सकता है। आपके मुख्य द्वार के सामने शीशे की खिड़की यदि है तो उसे पर्दों से ढक दीजिए। नंबर 10, दोस्तों, कुछ लोग मुख्य द्वार के आसपास पेंटिंग टांगना बहुत पसंद करते हैं। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार पर बहुत अधिक काले रंग की पेंटिंग नहीं होनी चाहिए। मुख्य द्वार के पास पशु पक्षियों की मूर्ति, बिना फूलों के पेड़, यहाँ तक कि फव्वारे और जल जैसे चित्रों से आपको बचना चाहिए। नंबर 11, घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग की बत्तियों का प्रयोग करने से बचें। अच्छे घर के लिए घर के मुख्य दरवाजे के पीछे कुछ भी ना लटकाएं। नंबर 12, वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की ओर ले जाने वाले रास्ते में अंधेरा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करता है, जिसके कारण घर में रहने वाले लोगों के बीच में आपसी तनाव हो सकता है। इसलिए हमेशा प्रवेश द्वार में प्रकाश आना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। नंबर 13, घर के मुख्य द्वार को आकर्षक बनाए रखने के लिए तोरण लगाएं। मुख्य द्वार पर स्वास्तिक, ओम या कोई शुभ चिन्ह जरूर बनाएं।
घर के मुख्य द्वार के सामने तुलसी एवं केले का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे सभी वास्तु दोषों से आपको मुक्ति मिलती है और माता लक्ष्मी का आकर्षण बढ़ता है। नंबर 14, घर के द्वार पर घंटियों की झालर जरूर लगाएं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। मुख्य दरवाजे पर क्रिस्टल बॉल लगाएं, दरवाजे पर लाल फीता लगाएं। ये भी नकारात्मकता को दूर करता है और पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। नंबर 15, मुख्य द्वार के सामने या आसपास गंदगी या किसी तरह का कबाड़ नहीं रखना चाहिए, बल्कि ये हमेशा साफ सुथरा स्वच्छ रहना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी। दोस्तों, घर में सकारात्मकता लाने के लिए हर गुरुवार को पीले फूलों की मापिला लगाएं। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही आपको प्रत्येक गुरुवार के दिन अपने दहलीज पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे भी माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होता है। और संध्या के समय घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध घी का एक दीपक लगाने से माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव वास करेंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।